हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी कमीशन के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान सतह स्लिपरी होने का कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नील हरित शैवाल। भारत के मौसम में नीले हरे शैवाल की वृद्धि के कारण जमीन फिसलन भरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर संबंधित है। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुमक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अत्यधिक विषैला सांप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, करेट सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या में RH पॉजिटिव रक्त का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 93%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम जैव मंडल प्रारक्षित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुक्कुट में रानीखेत की बीमारी का कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदन का अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों पर ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में निम्न में से किसके पास रक्षा मंत्रालय था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। जवाहरलाल नेहरू को 1946 में गठित अंतिम संस्कार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में महानगर पालिकाओं में एकीकृत कार्मिक प्रणाली परिचालन में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी भी राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानसभा को संबोधित करना हो तो उनका संबोधन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिमत दिया है जो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रत्यक्ष रूप से बाध्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, SR बॉम्बई केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम लोकपाल का पद स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन में। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई पहली लोकपाल संस्था 1809 में स्वीडन में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सचर समिति की रिपोर्ट किसके लिए अनुकूल थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय मुसलमान। सचर समिति की स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में जब आपातकालीन घोषित किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाल के पद का निर्माण करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1966 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय के अनुलक्ष्य में संसद के पास नए कानून बनाने की अन्य सत्ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य में व्यापार वाणिज्य। यह संवृत्ति सूची का विषय है। शिपिंग तथा नेविगेशन, स्टॉक एक्सचेंज, बीमा, यह तीनों ही संसद के पास विशेष अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा समवर्ती सूची में नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थ तथा अन्य माल सामान में मिलावट, यह समवर्ती सूची में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रथम एशियन रिलेशन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 1947 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके पास प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, योजना आयोग की अनुशंसा पर।
राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के महाधिवक्ता के पद की अवधि कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं की जा सकती। किसी राज्य में महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वे अपनी इच्छा से इस पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की परिश्रमिक परिकलित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के साथ वित्त व्यय आयोग का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। उच्चतर अक्षांश पर गुरुत्व का मान होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम होता है। गुरुत्वाकर्षण ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दीवार के विरुद्ध धक्का देता व्यक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोई कार्य नहीं करता जब तक दीवार हट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के दाब को मापने का यंत्र सर्वप्रथम बनाया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ई टोरिसेली ने। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सतह फोटोमंडल का तापमान लगभग होता है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6000 केल्विन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ध्वनि की गति होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, 340 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में रूपांतरित करने हेतु प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आधार है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये वायुमंडल में मौजूद नहीं है। बुध ग्रह की बात करते हैं तो यह सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा भोजन पकाने में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयुक्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैव गैस या बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स में परिघटना का अध्ययन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अति निम्न तापमान पर। क्रायोजेनिक्स की बात करते हैं तो बहुत कम तापमान और उन तापमानों पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न किसमें निम्नतम आवृत्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो तरंग में। रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, हीरा रासायनिक रूप से बना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशुद्ध कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दुर्लभ गैस है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम। दुर्लभ गैस जिन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, इन्हें दुर्लभ गैसें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मोर्टार एक मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भुजे चूने रेत और जल का। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडियम का सूत्र भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरुषों में टाइफस रोग उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। माइकोलॉजी की बात करते हैं तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी की बात करते हैं, इसमें शैवाल का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारत में पाए जाने वाला वानर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुलॉक गिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलियोलिथिक काल के भारतीय मानव को कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्वार्टजाइट मानव। भारत में पूर्व पाषाण काल के लोगों को क्वार्टजाइट मानव के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा इसलिए
कहा जाता था कि उनके द्वारा उपयोग के लिए किए जाने वाले पत्थर के औजार मुख्य रूप से क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टानों से बने होते हैं। होमोस्पेंसिस की बात करते हैं तो यह आधुनिक मानव का संदर्भित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति फली फूली थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंध में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का काल माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1500 बीसी। ऋग्वेद का काल सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन का प्राचीनतम संप्रदाय है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सांख्य। नेक्स्ट है, आरंभिक मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहदत्त। मगध का सबसे पहला शासक बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षाएं प्रारंभ में सीमित थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गंगा की घाटी तक। महावीर के उपदेश प्रारंभ में गंगा घाटी तक सीमित है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख शिलालेखों की संख्या कुल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 14। अशोक के कुल 14 शिलालेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में टोपी तथा जूतों का चलन किसने आरंभ किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य एशियाइयों ने। मध्य एशिया से आए शंख और कुषाणों को भारत में टोपी और बूट लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अगस्त्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी भाषा अपने उत्कर्ष पर रही थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट है, अष्टध्यायी किसने लिखी थी, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाणिनि। नेक्स्ट है, प्रशस्ति एक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है राजा की प्रशंसा है। प्रशस्ति किसी राजा की प्रशंसा में लिखी गई स्तुति होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां पर थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मान्याखेत। राष्ट्रकूटों की राजधानी प्रारंभ में मान्याखेत में थी, जिसे मालखेड़ के नाम से भी जाना जाता था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोपपुरम शैली विकसित हुई थी, तो गोपुरम की बात करते हैं तो यह शैली जो आई थी यह चोलों ने विकसित की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चोलों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम मुक्त है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विरोधाभासी कर्म कांडों से। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यह क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसके ऑप्शन गलत हैं। अगर आपको इसका सही आंसर पता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई किससे लड़ी थी, तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। यह लड़ाई हेमू और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुई थी। बिंबिसार संबंधित था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्यंक वंश से। बिंबिसार हर्यंक वंश से संबंधित है, जिसने प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बैक्टीरियन यूनानी। बैक्टीरियन यूनानी की बात करते थे तो इन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता था। उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण करने वाले और शासन करने वाले पहले लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सूफी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उसने टोकन मुद्रा लागू की, जो उसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सारंगी। तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया संगीत वाद्य सारंगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला देश कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मालाबार। इसमें केरल स्थित है, तो इसलिए यह मसाला उत्पादन में प्रथम प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगल काल के दौरान जिम्मेदारी नहीं थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है वंशागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाथीदांत चित्रकारी एक विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बीकानेरी शैली की। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी स्थापना ब्लाउतस्की और ओलकाट ने की थी। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के मद्रास के अड्यार को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 से 31 दिसंबर 1885 तक आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सावरकर बंधुओं ने। अभिनव भारत संगठन की स्थापना सावरकर बंधुओं ने 1904 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इलायची पहाड़ियां इस नाम से भी जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। वैसे इलायची पहाड़ियों को येलामाला के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुना। गंगा नदी के दाएं किनारे की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर नदी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है यमुना नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य सागर पर। अगला क्वेश्चन है इंडो गंगटिक मैदान अधिकांश बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चिल्का झील। भारत में झींगा उत्पादन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। चिल्का झील की बात करते हैं तो यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हटाने के लिए काष्ठ की पकाई की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भांखड़ा नंगल बांध। भांखड़ा नंगल की बांध की बात करते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है प्रथम। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पद हरित क्रांति से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी के लिए हरित क्रांति को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अस्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दुश्मन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैलिडोस्कोप। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।